दिल्ली से हमारी नुमाइंदा नीलू इस वक्त बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। नीलू, आपसे जानना चाहेंगे कि ईद मिलादुन नबी पर जो है आज के दिन शराब पर पाबंदी आयद की गई थी, कैसा मंजर देखने को मिला है इस वक्त दिल्ली में? से फरमाती है कि मुबारक हो ऐ आमना, तुम्हारे घर में दोनों जहान के सरदार आ रहे हैं। हजरत मरियम फरमाती है ऐ आमना, मुबारक हो। नाजरीन, जैसा कि आज आपको बता रहे थे कि किस तरह से पूरे हिंदुस्तान में ईद मिलादुन नबी का जश्न मनाया जा रहा है। ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से आज मुल्क के तमाम बड़े शहरों में शराब नहीं मुहैया कराई जाएगी। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई समेत तमाम बड़े शहरों में आज के दिन शराब की खरीदो फरोख्त नहीं होगी। नाजरीन, बेंगलुरु का रुख करते हैं जहां पर हमारे नुमाइंदे रऊफ अहमद हल्लूर बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रऊफ, आपसे जानना चाहेंगे कि ईद मिलादुन नबी की मुनासिबत से क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, कैसा जोश और खरोश देखा जा रहा है? जी देखिए, शहर बेंगलुरु में इस वक्त जश्न सा मंजर है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न जो है बड़े ही धूमधाम से जुश्न और एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है। जोश और खरोश के साथ ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकात हुआ है। बड़ी तादाद में लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं बेंगलुरु के गुड़दहल्ली इलाके में, जो शहर के चामराजपेट असम्बली हल्के में वाक़ होता है। इस वक्त मलयाली मुसलमान हमारे साथ मौजूद हैं जो इंतहाई जोश और जज्बे के साथ जश्न मना रहे हैं। तो बताइए, आज के इस मौके पर क्या मैसेज आप दे रहे हैं? माशाअल्लाह, हमारे लिए ये सआदत मुसलमान हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर हमारे लिए कोई और नहीं। इंशाअल्लाह हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश को हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे और मौत तक उनकी पैदाइश मनाते रहेंगे। और दुनिया को यही मैसेज देना चाहते हैं कि अपने पेशवा की पैरवी करें और अपने पेशवा को माने। इंशाअल्लाह जैसे ही अपने पेशवा की पैरवी करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला राज़ी हो जाएगा। अल्लाह ताला को रजामंदी हासिल करने के लिए हम लोग ये कर रहे हैं। हमारे मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह 350 तलबा हैं जो आज इस रैली में निकले हुए हैं। हमारे ज़िम्मेदारान भी इसमें बहुत ज़्यादा मुशक्क़तें बर्दाश्त करके अल्हम्दुलिल्लाह इस रैली को निकाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस रैली की वजह से ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक लम्हे के बराबर भी हम भुला नहीं सकते। ओके। तो क्या मैसेज है सर आज के किस तरह आप जो है ईद मना रहे हैं? 1493 का जन्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा अल्लाह के संदेश लेके आज अच्छा हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया, सबके साथ में हम अच्छा बनाएं और खुशी से रहना है। मेरे पूरा 350 बच्चे आपसे राब्ता बनाए रखेंगे। नीलू, आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली में ईद मिलादुन नबी को लेकर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं, कैसा जोश और खरोश है? आने के मुतालिक इहतमाम फरमाया। और बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ईद मिलादुन नबी के मौके पर दिल्ली में भी जगह जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस वक्त मैं बड़ा हिंदू राव के पास खड़ी हूं और यहाँ पर भी एक मजलिस लगी हुई है जहाँ पर हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब को याद किया जा रहा है। उनके यौम पैदाइश पर कई कार्यक्रम है, यहाँ पर भी जुलूस निकाला जाएगा, जो जुलूस अब से कुछ देर में यहाँ से निकलेगा और फिर जामा मस्जिद पर जाकर खत्म होगा। अगर पैगंबर मोहम्मद साहब की बात की जाए तो आज उनके जो उसूल थे, जो उनका पैगाम था, उसे याद किया जा रहा है और सभी लोगों से यही कहा जा रहा है कि आप भी उनके राह पर चले। उन्होंने जो एक मोहब्बत का पैगाम दिया, भाईचारे का पैगाम दिया, उसे अपनाएं और इसलिए आज पैगंबर मोहम्मद साहब को याद किया जा रहा है और याद करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी, उनसे बात करेंगे किस तरह से मोहम्मद साहब को याद कर रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो पैदाइश उनके हुए हैं तो हम लोग खुशी मनाते हैं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से हम लोग मिलादुन नबी मनाते हैं
और बहुत खुशी होती है हम लोग को। और जश्न ईद मिलादुन नबी जो जुलूस निकाला जाएगा, तकरीबन कुछ देर बाद यहाँ से जुलूस जाएगी जामा मस्जिद के होते हुए, और बहुत खुशी हो रही है हम लोग को और अच्छी बात है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ताला आए थे पैगाम दुनिया में लेकर के, वो अच्छी तरह पैगाम दिए, सबको मालूम है। बिल्कुल, तो आपने देखा कि यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं और हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि थोड़ा पीछे का नजारा वो दिखाए। ये जुलूस जो निकल रहा है वहाँ मक्का मदीना और उसकी पूरी झांकी एक तरह से निकाली गई है। मेरे पीछे की तरफ आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक ये झांकी, और यहाँ से जो शुरू होगी ये झांकी वो यहाँ से निकलकर जामा मस्जिद की तरफ जाएंगे। और हजारों की तादाद में आज हजरत मोहम्मद साहब के पैगाम को सुनने के लिए उन्होंने जो बातें लोगों और आवाम पर रखी थी, उनके साथ जो चीजों को बांटा था, उसे जानने के लिए, समझने के लिए यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं। तो हम आपको बता दें कि अब से कुछ देर में कई कार्यक्रम हैं, स्टेज मंच सज चुका है। यहाँ पर दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर से अरविंद केजरीवाल, उनको भी आना था लेकिन वो फिलहाल नहीं आए हैं। लेकिन कुछ और नेता हैं दिल्ली के, जो वरिष्ठ नेता हैं, जगदीश टाइटलर इस वक्त मंच पर मौजूद हैं। कुछ और नेता हैं जो हारून यूसुफ से कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब को याद करें, उनके यौम पैदाइश पर यहाँ पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। जी बिल्कुल नीलू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही रऊफ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। नाज़रीन, इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, आपको बता दें ईद मिलादुन नबी के मौके पर कानपुर में झड़प, दो तबकों के बीच हुई है झड़प, तकरीबन आधा दर्जन अफराद जख्मी। मौके पर पुलिस और पीएसी की बटालियन भी पहुंची। थाना कल्याणपुर के रावतपुर इलाके में हुई है झड़प। नाज़रीन, आपको बता दें ईद मिलादुन नबी के मौके पर कानपुर में झड़प हुई है। ये झड़प दो तबकों के बीच में हुई है। आपको बता दें कि इस झड़प में तकरीबन आधा दर्जन अफराद जख्मी हुए हैं। मौके पर पुलिस और पीएसी की बटालियन भी पहुंच चुकी है। ये पूरा वाकया थाना कल्याणपुर के रावतपुर इलाके का है। नाजरीन, आपको बता दें कि ईद मिलादुन नबी के मौके पर कानपुर में झड़प हुई है, जिसमें दो तबकों के बीच ये झड़प हुई है और आधा दर्जन अफराद जो है जख्मी हो गए हैं। मौके पर पुलिस और पीएसी की बटालियन पहुंच चुकी है। पूरा मामला थाना कल्याणपुर के रावतपुर इलाके का है।